कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर आके खड़ा कर देती है जहाँ हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला है संन्यास का, जहाँ हम संसार से दूर होकर शांति खोजते हैं, और दूसरा है कर्मयोग का, जहाँ हम दुनिया के बीच में रह के अटैचमेंट से दूर होकर, आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्म करते हैं, जो कि बहुत ही नामुमकिन है। करने वाले कर लेते हैं, लेकिन गिने चुने लोग रह जाते हैं जो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं अटैच होने से। कि नियत ही है, अटैच होना अगर लिखा है तो आप हो गए, आपके ना होने से कुछ नहीं होगा। तो अर्जुन की भी यही उलझन थी। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे द इनर थॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 1, संन्यास कर्माणा कृष्ण पुनर्योग च संससि यच्छ्रेय एतयोरेक तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के त्याग की बात करते हैं और कभी कर्मयोग की, तो बताइए इन दोनों में से कौन सा मार्ग वास्तव में श्रेष्ठ है जो मैं करूं और अपने जीवन को सफल बनाऊं। यह प्रश्न सिर्फ अर्जुन का नहीं था, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जीवन से थक चुका है, जो सोचता है कि सब कुछ छोड़ देने में ही शांति है। पर भगवान कहते हैं संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग एक ही सत्य की ओर लेके जाते हैं, पर कर्मयोग उस सत्य तक जीवन के बीच से होकर पहुंचता है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भागना समाधान नहीं है। सच्चा संन्यास संसार से नहीं बल्कि मोह से होना चाहिए। तो व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है पर फल की आस नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी है। भले ही वो दुनिया के बीच में हो, लेकिन उसका मन वैराग्य में स्थित होता है। त्याग का अर्थ सब छोड़ देना नहीं है, बल्कि सब करते हुए भी स्वयं से ऊपर उठना है। कृष्ण ये नहीं चाहते कि हम दुनिया से भागे, बल्कि वे ये चाहते हैं कि हम अपने मन को शुद्ध करें, अपने विचारों को शुद्ध करें। कर्म करो, लेकिन उसमें मैं का भाव मत लाओ। यही कर्म योग है और यही जीवन का सच्चा योग है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका हर कार्य ईश्वर के हाथों का समाधान है, तो वो कभी सफलता में गर्व नहीं करता और ना ही असफलता में टूटता है। वो बस करता जाता है, प्रेम से, समर्पण से, निस्वार्थ भाव से, और उसी क्षण वो सन्यासी बन जाता है, अपने संसार में रहते हुए भी। संन्यास का अर्थ प्लान नहीं है, परिवर्तन है। जब हम भीतर की दृष्टि बदलते हैं तो वही संसार, वही जीवन, वही कार्य हमारी पूजा बन जाती है। कर्मयोग हमें ये सिखाता है कि हम अपने हर कार्य ईश्वर को अर्पित करें, चाहे वो किचन में रोटी सेकना हो या रणभूमि में तीर चलाना। अगर आपका मन समर्पित है तो आपका हर कार्य, हर कर्म एक साधना है। तो इतना भी हाई फाई नहीं करना है आपको कि मैं कहीं जाऊंगा पहाड़ों पे, पूजा पाठ करूंगा, तपस्या करूंगा, तब मैं सन्यासी बनूंगा। नहीं, श्री कृष्ण आसान तरीका बता के गए गीता में, तो आप लोग कठिन तरीका क्यों यूज़ करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर ABCD सीखना है तो एक फॉर्मूला होता है, उस तरीके से सीखोगे तो जल्दी सीखोगे, और अट्टा मारोगे तो सीखते रह जाओगे। सच्चा योगी वो नहीं जो गुफाओं में रहता है, बल्कि वो है जो जीवन के संघर्षों में भी अपने आप को शांत रखता है। ये सम्मान मिले या ना मिले, दोनों में एक सा भाव रहे, जो समझता है कि हर घटना ईश्वर की योजना है, जो उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। सच्चा सन्यासी है वही सच्चा कर्मयोगी है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ चुका है। संन्यास बाहर की वस्तु नहीं है, भीतर की अवस्था है, जहाँ व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उससे बंधता नहीं है। यही अर्जुन का उत्तर है, यही श्री कृष्ण का संदेश है, और यही जीवन का सबसे पवित्र सत्य है। क्या? कर्म ही मोक्ष है। कर्म से कोई भाग ही नहीं सकता, तो आप इसे करिए। जब भाग नहीं सकते हो तो इसे अच्छे से करिए। वो कहते हैं ना कि सुबह सुबह अगर आपको स्कूल जाना होता है, आपको पता है अगर आप नहीं जाओगे तो मम्मा आपको ज़बरदस्ती भेजेगी, जाना तो आपको पड़ेगा ही।
चाहे आप रो के जाओ चाहे हंस के जाओ, जब जाना है ही तो हंसते हंसते जाओ, मुस्कुरा कर जाओ। जब तुम्हें कर्म करना ही है तो हंसते हंसते कर्म करो और अच्छे कर्म करो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।